मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जिस बात का डर पिछले कई दिनों से जताया जा रहा था अब वो सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास हुई एक घटना ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि सीज फायर और बातचीत की तमाम कोशिशों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्यों फूटा ईरान पर ट्रंप का गुस्सा और होर्मुज में अब क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार रोक रहे थे, अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद खुद वो गलती कर बैठे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। अमेरिका का ईरान पर यह अटैक सीज फायर के बीच हुआ है। होर्मुज के पास गिराए गए अपाचे हेलीकॉप्टर का ट्रंप ने ईरान पर अटैक करके जवाब दिया। हालांकि तेहरान ने भी बदला लेने की कसम खाई है। इसका मतलब है कि युद्ध की आग अब और भड़कने वाली है। ये सिलसिला रुकने या थमने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर गिर गया था। अमेरिका का दावा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, जबकि तेहरान इस आरोप से साफ तौर पे इनकार कर रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक बताया। उसने कहा कि ईरान पर यह ताजा हमला ट्रंप के ऑर्डर पर वाशिंगटन टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे शुरू हुआ और इसका मकसद ईरानी हमले का प्रोपोर्शनल जवाब देना था। ये कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने ईरान पर अपाचे को मार गिराने का आरोप लगाया और कसम खाई की जरूरत पड़ने पर अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और सैन्य उपकरणों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के बाद ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि इसके पीछे ईरान या उससे जुड़े समूहों की भूमिका थी। यानी कुल मिलाकर अपाचे वाली घटना ही नई जंग की वजह बनती दिख रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कई रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने अब्बास समेत 3 ईरानी ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इसके बाद तो ईरान में हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों में खौफ का मंजर है। गौरतलब है कि अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक किया था। अब वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों पर ईरान ने भी पलटवार की कसम खा ली है। ईरान ने साफ कहा है कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई जारी रखी तो पूरे क्षेत्र में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस बीच तेहरान ने पलटवार किया, उसने भी कुछ मिसाइलें दागी है। वहीं मिडिल ईस्ट का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला बोल दिया। इससे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ गया। यहाँ किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही इजराइल को ईरान के खिलाफ नई जंग नहीं छेड़ने के लिए चिताया था, सलाह दी थी। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो वो उसे अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी। मगर अपाचे के गिरने के बाद ट्रंप खुद आपा अपना खो बैठे और ईरान पर अटैक कर दिया। फिलहाल ट्रंप का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आप अपनी राय
हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।